Hello, my dearest parents. I am Aman. I would like to most welcome all of you on Education Site YouTube channel. फ्रेंड्स, मैं यह बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि हम लोग 12th फिजिक्स के पूरे सिलेबस को कवर करने वाले हैं, जिससे आपके मन में कोई डाउट न रह जाए। तो आज हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ेंगे और चार्ज के बारे में पढ़ेंगे, चार्ज की प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे और इसके बाद कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की डिफिनीशन देखते हैं। तो भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आवेश की स्थिर अवस्था तथा उसके कारण उत्पन्न भौतिक प्रभाव का अध्ययन किया जाता है, उसे स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज को देखते हैं। पदार्थ के मूल कणों का वह गुण जो जो वैद्युत बल उत्पन्न करता है, उसे वैद्युत आवेश कहते हैं। आवेश के कारण उत्पन्न प्रभाव को स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया 1750 में कि आवेश दो प्रकार का होता है, एक पॉजिटिव आवेश और एक निगेटिव आवेश। पॉजिटिव आवेश मीन्स उन्होंने बताया डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी। मतलब कोई एटम है, उस पर अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उसने अपने इलेक्ट्रॉन को किसी दूसरे एटम को दिया है, इसलिए उस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया है। मतलब उस पर इलेक्ट्रॉन की डीके हुए, इलेक्ट्रॉन की कमी हुई है। और नेगेटिव आवेश का मतलब एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, उस एटम पे इलेक्ट्रॉन की संख्या और अधिक बढ़ गई है। आगे देखते हैं हम लोग। यह आवेश के गुण, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। आवेश के निम्नलिखित गुण हैं, इसमें संरक्षण के गुण मतलब कंजर्वेटिव प्रॉपर्टी, इसको पढ़ने वाले हैं हम लोग। और क्वांटा प्रॉपर्टी, क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी, अपरिवर्तनीय गुण, इन्वर्सिबल प्रॉपर्टी, और योग गुण और एडिटिव प्रॉपर्टी, इसको हम लोग देखने वाले हैं। आगे देखते हैं, कुछ फैक्ट देख लेते हैं। यहाँ सदिश का डिवाइड करेंगे अदिश में, मतलब सदिश रेशियो अदिश या अदिश रेशियो सदिश, तो ये ऑलवेज सदिश ही मिलता है हमें। और सदिश दोनों का अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये सदिश ही मिलता है। आगे देखते हैं आवेश संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। जैसा कि आप जानते हैं कि आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, न तो डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। इसे बस एक एनर्जी से दूसरे एनर्जी के रूप में ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। तो इसकी डिफिनीशन के बारे में हम लोग देखते हैं। आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। आवेश का केवल स्थानांतरण होता है। क्रिया के पूर्व किसी निकाय का संपूर्ण आवेश क्रिया के पश्चात निकाय के संपूर्ण आवेश के बराबर होता है। मतलब नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज इज इक्वल इन नंबर इन एनी टाइप ऑफ थिंग्स या प्रॉपर्टी। यहाँ तक हम लोग देख लिए हैं। इसके आगे देखते हैं। तो किसी एटम में नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज इक्वल नंबर में होते हैं, जिससे कोई एटम न्यूट्रल कंडीशन में हमेशा रहता है। तो क्रिया के पूर्व निकाय का संपूर्ण आवेश 0 होता है और क्रिया के बाद निकाय का संपूर्ण आवेश भी 0 होता है। आगे हम आवेश के क्वांटाइजेशन थ्योरी को देखते हैं। आवेश की क्वांटाइजेशन थ्योरी। आवेश की क्वांटाइजेशन थ्योरी देखते हैं। किसी वस्तु पर उत्पन्न आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर अथवा उसका पूर्व गुणज होता है। मतलब किसी वस्तु का आवेश अगर इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर हो जाए तो वो क्वांटाइजेशन थ्योरी को डिनोट करता है।
जहाँ Q इज इक्वल टू प्लस माइनस Ne होता है, जहाँ N इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड E इन इलेक्ट्रॉन पर आवेशों की संख्या है। इसके बाद देखते हैं हम लोग कुछ फैक्ट और जान लेते हैं, जैसा कि सदिश और अदिश का अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो अदिश मिलता है, और सदिश अदिश इंटू, इसको इंटू नहीं बल्कि डॉट बोलेंगे, अदिश डॉट सदिश करेंगे तो ये ऑलवेज अदिश ही मिलता है। अब हम लोग इन्वर्जन प्रॉपर्टी देखते हैं, आवेश के अपरिवर्तनीय गुण। किसी आवेश कण का आवेश उसके वेग पर निर्भर नहीं करता, इसे आवेश का अपरिवर्तनीय गुण कहते हैं। द्रव्यमान में परिवर्तनीय गुण होता है अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन। आइंस्टीन ने बताया कि किसी द्रव्यमान में कौन सा गुण होता है, परिवर्तनीय गुण होता है, अगर उसमें स्पीड ला दी जाए। तो उन्होंने एक इक्वेशन दिया जिसे हम इस प्रकार देख सकते हैं, जो इस प्रकार है, m इज इक्वल टू एम नॉट बाई अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, जिसमें हम देख सकते हैं ये एम नॉट इज रेस्ट मास एंड एम इज द मूविंग मास, वी इज स्पीड ऑफ वेलोसिटी एंड सी इज स्पीड ऑफ लाइट। इस इक्वेशन से हम अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन द्रव्यमान के परिवर्तनीय गुण को परिभाषित कर सकते हैं, बट यहाँ अपरिवर्तनीय गुण को बताया गया है, ये ध्यान रखना। अब हम एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज को देखते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज की एडिटिव प्रॉपर्टी क्या है। किसी निकाय का संपूर्ण आवेश उस पर अलग अलग आवेश के बीजगणितीय योग के बराबर होता है, यह एक अदिश राशि होती है, जिसे आप सिंपली समझ सकते हैं। तो नंबर ऑफ चार्ज को अगर ऐड कर दिया जाए तो ये 0 आता है, ये इसमें बताया गया है। आगे देखते हैं आवेश तथा द्रव्यमान में अंतर, यहाँ ये इम्पोर्टेंट है, ये बोर्ड के एग्जाम में अक्सर आया करता है। तो आवेश पॉजिटिव तथा निगेटिव दोनों होता है, जबकि द्रव्यमान की बात करें तो द्रव्यमान में केवल पॉजिटिव चार्ज होता है। आवेशों में आकर्षण तथा प्रतिकर्षण दोनों बल पाया जाता है, जबकि द्रव्यमान में केवल आकर्षण बल पाया जाता है। आगे देखते हैं आवेश संरक्षण क्वांटा तथा अपरिवर्तनीय गुणों का पालन करता है, जबकि द्रव्यमान इन गुणों का पालन नहीं करता है। हम लोग यहाँ देख रहे हैं, ये हो गया। बिना द्रव्यमान का आवेश असंभव है, जबकि द्रव्यमान में देखें बिना आवेश का द्रव्यमान संभव है। 5वां पॉइंट देखते हैं त्वरित आवेश विकिरण पैदा करता है, जबकि त्वरित द्रव्यमान विकिरण पैदा नहीं करता। आगे हम एक क्वेश्चन देखते हैं, किसी पदार्थ में 1 कूलाम धन आवेश करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की कमी तथा अधिकता होनी चाहिए, ये क्वेश्चन में है। ये बेसिकली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को पूछना चाह रहे हैं। तो इसमें इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो है ये 1 कूलाम दे रखा है, और इलेक्ट्रॉन पर किसी पदार्थ पर आवेश 1 कूलाम दे रखा है और इलेक्ट्रॉन पर आवेश तो हमें पता है। तो यहाँ Q बराबर Ne से हम n को फाइंड कर सकते हैं, इस फार्मूले से फाइंड कर सकते हैं। यहाँ n की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। आगे देखते हैं हम दूसरा क्वेश्चन, यदि किसी पदार्थ से इतने इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लिए जाएं तो उस पर उत्पन्न आवेश का परिणाम एवं प्रकृति। तो ये बेसिकली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ही पूछना चाह रहे हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं, इसमें इसकी प्रकृति पूछना चाह रहे हैं और परिणाम पूछना चाह रहे हैं। परिणाम मतलब आवेश पर कितना चार्ज रहेगा अगर उस पदार्थ से 2 × 10⁸ इलेक्ट्रॉन निकाल लिए जाते हैं। तो हमें एक फार्मूला पता है, वही Q बराबर Ne से, इसमें n की वैल्यू दे रखी है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश की वैल्यू हमें पता ही है। तो यहाँ Q पर चार्ज का परिणाम क्या होगा उसे हम फाइंड कर सकते हैं।
और इसकी प्रकृति को कैसे हम पहचानेंगे? पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है। अगर यहाँ माइनस क्यू की वैल्यू अगर माइनस आती है तो यहाँ हम जान लेते हैं कि ये नेगेटिव चार्ज है इस पर। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। उपयुक्त प्रश्न में पदार्थ के द्रव्यमान में परिवर्तन बताना है। तो पदार्थ के द्रव्यमान में परिवर्तन इसमें कुछ दे रखा है। इलेक्ट्रॉन पर द्रव्यमान 9.1 इंटू 10⁻³ kg और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये दे रखे हैं, जिसमें हमें चेंज इन मास निकालना है। तो चेंज इन मास के लिए ये फार्मूला हम यूज कर सकते हैं कि n इंटू ME इलेक्ट्रॉन पर मास और n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को दे रखा है, E इलेक्ट्रॉन पर मास को दे रखा है, जिसमें हम नंबर चेंज इन मास को फाइंड कर सकते हैं इस फार्मूले से। यहाँ तक हमारा हो गया है। यहाँ तक हम अगले क्वेश्चन पर बढ़ रहे हैं। यदि किसी पदार्थ में इतने इलेक्ट्रॉन दे दिए जाएं तो उस पर आवेश का परिणाम और प्रकृति बताना है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश दे रखा है, जिसमें परिणाम बताना है और प्रकृति बताना है। किस पदार्थ में इतने इलेक्ट्रॉन है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रखा है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश भी हमें पता है, तो हमें Q का परिणाम निकालना है, मतलब आवेश का परिणाम। तो Q बराबर N से हम N और E की वैल्यू रखकर Q का परिणाम फाइंड कर लेंगे। अगर वो पॉजिटिव आता है तो उसे हम उसकी प्रकृति पॉजिटिव बताएंगे, अगर निगेटिव आता है तो उसकी वैल्यू उसकी प्रकृति निगेटिव बताएंगे। उपयुक्त प्रश्न में पदार्थ के द्रव्यमान में परिवर्तन हो रहा है। इसमें m की वैल्यू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर मास की वैल्यू 9.1 इंटू 10⁻³ kg है और n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। द्रव्यमान में वृद्धि को फाइंड करना है। वही बात है, उसी फार्मूले को हम यूज कर सकते हैं। ये फार्मूला इस फार्मूला के यूज करके हम फाइंड कर सकते हैं चेंज इन मास। ये अगला क्वेश्चन है। किसी पदार्थ पर पॉजिटिव आवेश उत्पन्न करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता होगी? तो ये बेसिकली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को पूछना चाह रहे हैं और इसमें ये इसको दिखाना पड़ेगा। इसमें Q की वैल्यू दे रखी है और इसमें इलेक्ट्रॉन की वैल्यू हमें पहले से पता है, तो Q बराबर Ne से हम इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। दोस्तों यहीं तक हम आज की वीडियो को रोकते हैं। इसमें हम आपको 2 क्वेश्चन देते हैं जिसे आप लोग सॉल्व करिएगा, जिससे हम अगली वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ और एक नए जोश और खरोश के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा दोस्तों, आपसे ये मेरा बहुत रिक्वेस्ट रहेगा। थैंक यू।